परेशान कर रहे होते हैं। तो जिन उनको बचाने के लिए मैदान में कूद जाता है और उन सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मार देता है। और जब अंकल जियान को पहचाने तो वो काफी का शौक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो पहले जियान से मिले थे तब जिन एक दाऊशी लेवल का बंदा था, पर अब वो एक ही हाथ से दाऊशी और दाऊजी वाले बंदों को मार रहा है। और पिछली बार भी जियान ने स्नेक ट्रैप मेंशन के लोगों को मार डाला था और उस संगठन को तबाह कर डाला था। और फिर जिन उनसे उनकी हालात पूछता है तो वो लोग बोलते हैं हालात के बारे में तो पूछी मत, हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उन लोगों ने तो हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। तो जिन उनकी हेड का लेवल पूछता है तो अंकल उसे बताता है कि वो डाउलिंग के 6 स्टार पर है। ये सुन के जिन कहता है अच्छा, और अपनी स्पेस टोरिंग से कुछ जेट की बोतलें निकालता और अंकल को दे देता। और उन जेट की बोतलों में एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी थी और उनसे बोलते अगली बार जब आप फाइट करने जाओ तो आप इनका यूज करना, और अगर आप फिर भी उसे ना हरा पाओ तो आप सारी बोतलों को फोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप खतरे में हो। और ये बोल के जियान क्यून मेड्स और जिया के साथ वहाँ से जाने लगता है। और यहीं पे वो अंकल भी जियान की जेट की बोतलों को रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जियान के ऊपर विश्वास था कि इन जेट की बोतल में जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक होगा। और यहीं पे जियान सिटी के पीछे माउंटेन्स में आ जाता है और जियान जैसी वैली के पास पहुंचता है तो जियान को वहाँ पे काफी सारी मेडिकल इंग्रेडिएंटों की स्मेल आने लगती है। और इससे जियान और जिया समझ जाते हैं कि इस वैली के अंदर जरूर काफी सारे इंग्रेडिएंट होंगे। और जैसे जियान उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तभी एक शैडो जियान के ऊपर हमला कर देती है, पर जियान उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। तो जियान उस शैडो की तरफ देखता है तो वो एक मैजिकल बीस्ट होता है टियर 4 का, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जियान से बस यही बोल रहा होगा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तभी वो मैजिकल बीस्ट फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी स्पेशल पावर से बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट को जमीन पे पटक देता है। इस वजह से उस मैजिकल बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। और यहीं पे वो मैजिकल बीस्ट आसमान में जाकर जोर जोर से दौड़ने लगता है। और यहीं पे जियान थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहाँ पे और भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और जियान को चारों तरफ से गिर लेते हैं। और यहीं पे जियान इतने सारे मैजिकल बीस्टों को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है यहाँ पर इतने ज्यादा मैजिकल बीस्ट कैसे आ गए, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं था। लगता है ये सभी के सभी मैजिकल बीस्ट मेडिकल इंग्रेडिएंट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गए हैं। पर वहीं पे क्वीन मेडुसा का दिमाग सटक जाता है और वो गुस्से से बोलती है भागो यहाँ से, और अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं। और यहीं पे जियान वैली के बीच में बनी हुई झोपड़ी के पास जाने लगता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की याद आने लगती है और उसके पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसने उसके साथ काफी सारे हसीन पल बिताए थे, पर वो एक दिन उसे बिना बताए वहाँ से चली गई थी। और ये सब सोच के जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और झोपड़ी की काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर फिर से दौड़ने लगते हैं, पर उनकी दौड़ने की वजह से जिया का हो जाता है दिमाग खराब। इस वजह से वो कहती है अब बहुत हुआ इन सभी का, और उसकी आंखों से पर्पल कलर का ग्लो निकलने लगता है। ये सब देखते ही वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से धूम धड़ा के भाग लेते हैं। और जियान उस झोपड़ी के गेट के पास पहुंच जाकर उसका गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, पर तभी क्वीन मेडुसा की आंखें रेड कलर में चमकने लगती और जियान का हाथ पकड़ती और पीछे ढकेल देती और बोलती इसको मत छूना, क्योंकि इसके गेट के ऊपर बॉय पॉइजन लगा हुआ है और ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और क्वीन मेडुसा भी इस पॉइजन के बारे में इसलिए इतना जानती है क्योंकि क्वीन मेडुसा भी एक स्नेक है, इस वजह से उसे पॉइजन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। ये सब सुनते जियान भी एकदम अलर्ट हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलता है और उसे उस झोपड़ी का गेट खोल देता है और फिर उसके अंदर जाने लगता है। तो क्वीन मेडुसा जियान को रोकती और बोलती कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकती हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जिसने गेट के ऊपर ये पॉइजन लगाया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उससे काफी ज्यादा नॉलेज होगी पॉइजन की, इस वजह से तुम्हें अंदर भी कुछ खतरनाक चीजें मिल सकती हैं। ये सब सुनते जियान भी हमें सर ला देता है, पर तभी जियान को वहाँ पे किसी का ऑरा महसूस होता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ नहीं तो मैं इस पूरी वैली को तबाह कर डालूंगा। ये सुन आसमान में एक ह्यूमन फिगर आ जाते और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार के दफन कर दूंगी। और जब वो आवाज क्वीन मेडुसा जियान और जिया सुनते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसी आवाज की तरफ देखने लगती है जहाँ पर वो ह्यूमन फिगर को चारों तरफ से कवर कर रखा था ब्लैक ऑरे ने। तो जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ब्लैक ऑरे के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर जियान की स्पिरिचुअल पावर उस ऑरे को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। और ये सब देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये है कौन। तभी वो ह्यूमन फिगर बोलती है कि मैं तुम तीनों को 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। ये सब सुनकर क्वीन मेडुसा की एकदम से सटक जाती है और वो अपनी 7 कलर की दुई को बाहर निकालती है और उसे उस ह्यूमन फिगर के ऊपर कर देती है। तो वो ह्यूमन फिगर अपने पॉइजन को बाहर निकालती है और उस पॉइजन से क्वीन मेडुसा के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है। ये देख के जियान थोड़ा शॉक हो जाता है, पर क्वीन मेडुसा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, इस वजह से आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं क्वीन मेडुसा तुम्हें बताऊंगी असली पावर क्या होती है, जब तक मैं तुम्हें मारूंगी जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाती हो या फिर तुम मार ही नहीं जाती हो। और फिर जिया और जियान से बोलती कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ, इस वजह से अगर तुम उसके पॉइजन के अंदर आ गए तो तुम काफी ज्यादा जख्मी हो सकते हो और ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये सब सुनते वो दोनों थोड़े से पीछे चले जाते और वहीं पे 10 सेकंड हो चुके होते हैं और इन तीनों को कोई भी इरादा नहीं था यहाँ से जाने का। इस वजह से वो ह्यूमन फिगर आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे क्वीन मेडुसा भी अपनी देखी को बाहर निकाल लेती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और ये ह्यूमन फिगर कोई और नहीं, ये है हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर। तो ये देखिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने पॉइजन को बाहर निकालती और उससे हमला कर देती क्वीन मेडुसा के ऊपर। तो ये देखिए क्वीन मेडुसा अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती और पॉइजन को काटते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाने लगती है। और यहीं पे ये सब देखिए लिटिल फेरी डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और एकदम चिल खड़ी रहती और अपने पॉइजन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती, जिस वजह
से क्यून मेडुसा पीछे खिसकी हुई चली जाती है। ये देखती है क्यून मेडुसा अपनी 7 कलर की शॉर्ट को रख लेती है और एक नया फॉर्मेशन बनाने लगती है, जिस वजह से उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा स्नेक आता था जो कि पूरी पॉइजन को एकदम चूस लेता है। और उस पॉइजन को चूसती क्यून मेडुसा एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है किस तरीके का पॉइजन है। पर अभी भी क्यून मेडुसा कहाँ रुकने वाली होती है। इस वजह से वो फिर से अपने शॉर्ट को बाहर निकाल लेती है और वो हमला कर देती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही आसानी से क्यून मेडुसा के अटैकों को रोकने लगती है अपने हाथों से ही। पर क्यून मेडुसा लगातार अटैक बजा देती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की भी सटक जाती है और वो भी अपनी शॉर्ट को बाहर निकाल लेती है। और फिर क्या उन दोनों के बीच में लगातार चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे में दड़ादड़ मारने में लगी हुई होती है। और यहाँ पे उन दोनों को लड़ती हुई देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते ही चल क्या रहा है। और यहाँ पे दोनों फिर से अपनी शॉर्टों को अंदर रख लेती है और फिर उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होने स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे में लागे तेरी लाते भूसे बजाने लगती हैं। और इस बीच में क्यून मेडुसा ने अपनी काफी सारी दुखी का यूज कर लिया था, पर वहाँ पे सामने खड़ी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर उसको एक खरोंच भी नहीं पहुंची थी। और यहाँ पे जियान ये भयानक फाइट को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोलता ये है कौन जो कि क्यून मेडुसा को एकदम बराबरी की टक्कर दे रही। यहाँ तक कि तो यूनसेन में भी इतनी दम नहीं थी जो क्यून मेडुसा को इस तरीके की फाइट दे दी। तभी हमारा छोटा पैकेट बोलता है जियान ये जो पर्सन है जब भी अटैक करता तो इसकी बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उस वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है और साथ ही मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सुनती जियान बोलता है तुम अपनी नाक को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, क्यून मेडुसा जल्दी इसको खत्म कर देगी। तो ये बोलते मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जल्दी कुछ करो। ये सुनती जियान अपनी स्पेस स्टोरी में से एक जेट की बोतल निकालता और उसमें से एक पिल निकालकर और जिया के मुंह में रख देता। जिया उसे खाने लगती और चुप हो जाती है। पर जिया समझ चुका था अगर ये फाइट ऐसी चलती रही तो कुछ देर बाद क्यून मेडुसा भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि इसकी बॉडी में से जो पॉइजन बाहर निकल रहा है वो बहुत ही जल्दी क्यून मेडुसा के ऊपर भी हावी होने लगेगा। इसलिए जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और वहाँ के आसपास के पॉइजन को नष्ट कर देता है और जिया की तरफ देखता है और बोलता है मैं जाकर इस फाइट को रोकता हूँ, तब तक के लिए तुम यहीं पे खड़ी रहना, कहीं घूमने के लिए मत निकल जाना। तो ये सुनकर जिया एकदम से मुंह फुला के वहीं पे खड़ी हो जाती है और जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और उन दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है और एक अटैक बनाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर कर देता है। पर वो अटैक से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही आसानी से बच जाती है और जियान अगर क्यून मेडुसा के पीछे आके खड़ा हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है तुम वो कौन। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की तरफ देखती है और जियान को अच्छे से स्कैन करने लगती है और वो जियान को शायद पहचान जाती है और जियान से एकदम प्यार से बोलती है तुम इनको लेकर यहाँ से चले जाओ। तो जियान बोलता है बिल्कुल नहीं, यहाँ से जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि ये जगह मेरी दोस्त की है और इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ उसके साथ। और लिटिल फेरी डॉक्टर जब फ्रेंड वर्ड सुनती तो एकदम से शांत हो जाती और उसकी बॉडी से जो पॉइजन बाहर निकल रहा होता है वो भी निकलना एकदम से बंद हो जाता है। पर वहीं पे क्यून मेडुसा कहाँ शांत होने वाली होती है। इस वजह से वो बोलती है क्या तुम इसे फालतू की बकवास करने में लगे हुए हो, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और तो मैं इसे बहुत ही आसानी से मार डालूंगी। पर जियान क्यून मेडुसा की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ग्रीट करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप वो कौन, शायद मैं आपको जानता हूँ पहले से। पर लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनती अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकालती और जियान को दे देती है और बोलती कि हालांकि तुम दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल और मेरी पॉइजन को संभाल सकते हो, पर जो नीचे खड़ी हुई छोटी सी लड़की मासूम सी वो अभी के लिए मेरी पॉइजन को नहीं संभाल सकती। इस वजह से इस बोतल के अंदर मेरी पॉइजन का एंटीडोट है और ये तुम उसे दे देना। और तुमने जैसा कि बोला ये जगह तुम्हारे फ्रेंड की, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे जो करना है वो करिए। और ये बोल के पॉइजन गर्ल एक ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है और ये सब देख के एकदम शॉक हो चुका। तभी ये हुआ क्या कि आसानी से कैसे मान गई, अभी तो क्यून मेडुसा से बड़ी पड़ी थी इस जगह के लिए, कहीं मेरी प्यारी दुलारी लिटिल फेरी डॉक्टर तो नहीं है। तभी जियान उसे जाते हुए देखते हुए जोर से चिल्लाता है कहीं तो मेरी लिटिल फेरी डॉक्टर तो नहीं हो। और जब जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर अपना नाम पुकारते हुए सुनती है तो वो एकदम से रुक जाती है। ये देखते ही जियान एकदम से समझ जाता है ये तो मेरी लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। और उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद वो इस तरीके से लिटिल फेरी डॉक्टर से दोबारा मिल पाएगा और खुशी के मारे बाबला होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे जाने लगता है। ये सब देखते लिटिल फेरी डॉक्टर अपने एक फॉर्मेशन का यूज करती और वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर जियान का एकदम से दिल टूट जाता है और उसके दिल से बस एक ही आवाज आ रही होगी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और उसे इस बात से दुख तो काफी ज्यादा हुआ था पर उसे गुस्सा भी काफी ज्यादा आ रहा होता है और वो बोलता है ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो मेरी अब ये शकल भी नहीं देखना चाहती है। और तभी जियान के पास क्यून मेडुसा आ जाती है और जियान से बोलती क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। तो जियान बोलता है कि हालांकि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ पर शायद ये मेरी वही फ्रेंड है जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। तभी क्यून मेडुसा बोलती इसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि जियान ने क्यून मेडुसा को ये नहीं बताया कि लिटिल फेरी डॉक्टर की एक बुल पॉइजन की बॉडी है। और क्यून मेडुसा बोलना कंटिन्यू रखती और बोलती कि जब भी ये मेरे ऊपर हमला करती थी उसके तुरंत बाद ये खुद के ख्यालों में खोने लगती थी और साथ ही इसके पास जो पॉइजन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और वहीं पे जियान ने क्यून मेडुसा को ये सब नहीं बताया था कि यहाँ पर आके उसने गुलचर्रे उड़ाए थे इसके साथ और वो बाद में जियान को छोड़ के वहाँ से चली गई थी। और ये सब सोच के जियान वहाँ पे मुंह लटकाए हुए खड़ा होता है पर तभी क्यून मेडुसा बोलता है कि छोड़ो इसे, अब वो जा चुकी पॉइजन गर्ल, इसलिए अब हमें नीचे जाना चाहिए और जिया हमारा इंतजार कर रही है वहाँ पर। तो इसमें देखिए जियान क्यून मेडुसा के साथ नीचे आ जाता है और जिया के पास खड़ा हो जाता है और वहीं पे अपने मन में सोचने लगता है मेरी प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें हो क्या, तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम थी पर अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारे साथ इन सालों में क्या कुछ हुआ है पर मुझे वो सभी प्रॉमिस याद है जो मैंने तुमसे किए थे और वो मुझे हमेशा याद रहेंगे और मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूंगा। और जिन उस जगह को देखता रहता है जहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर गायब थी पर वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। तो जिन अपने दिल पे पत्थर रखता है और जिया और क्यून मेडुसा की तरफ देखने लगता है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है
लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से काफी दूर एक पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई होती है, जो कि जियान को ही देख रही होती है और फिर वो अपने मास्क को हटा देती और वो काफी ज्यादा उदास होती है और फिर बोलती है, मेरे प्यारे जियान, मैं यहाँ पे हर साल आया करती थी पर फाइनली तुम आ गए यहाँ पर वापस। इस वजह से मेरा इंतजार यहाँ पे खत्म होता है और अब मैं यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की जो अपीयरेंस थी अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब उसकी पूरी बॉडी व्हाइट हो चुकी थी और साथ ही उसकी हेयर भी अब पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी और उसकी आंखें पर्पल कलर थी, जैसा कि आपने ट्रेलर और प्रीव्यू के अंदर देखा ही होगा। और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में बोल रही होती, जियान मुझे माफ कर देना जो मैं तुमसे अभी नहीं मिली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरीके की लिटिल फेरी डॉक्टर को याद रखो जिसके हाथ हजारों लोगों की मौत हुई है। इसलिए तुम अपनी पुरानी लिटिल फेरी डॉक्टर को याद रखना जो कि स्वीट और प्यारी सी थी। और साथ ही मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना।